दोस्तों रिसेंटली मैंने एक ऐसी अमेजिंग बुक पढ़ी जिससे मुझे ये पता चला अगर आप चाहो तो एग्जाम से 1 वीक पहले ही अपना सारा सिलेबस याद कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट स्टूडेंट के बारे में। इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट हमें उन स्ट्रेटजीज और मेथड के बारे में बताते हैं जिनसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑथर कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट ये स्ट्रेटजीज नहीं जानता तो वो एग्जाम में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानने से पहले मैं आपको टोनी रॉबिन्स की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार टोनी रॉबिन्स गोल्फ खेल रहे थे तो जब भी वो बॉल को हिट करते तो बॉल पास वाले लेक में जा गिरती। तो इस पे टोनी रॉबिन्स कहते मुझे तो गोल्फ का एक शॉट सीखने में ही 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो इस पे उनके इंस्ट्रक्टर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं आप सिर्फ अपने गोल से 2 या 3 मिलीमीटर दूर हो। तो इस पे टोनी रॉबिन्स कहते हैं जब मैं बॉल को हिट कर रहा हूँ वो ग्राउंड से 5 या 6 मीटर दूर गिर रही है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने गोल से 2 या 3 मिलीमीटर दूर हूँ। तो इस पे उनके इंस्ट्रक्टर बताते हैं अगर आप अपने हिट करने के डायरेक्शन में 1 मिलीमीटर का चेंज करते हो तो बॉल सीधा ग्राउंड में गिरेगी, और फिर से आप अगर 1 मिलीमीटर का चेंज करते हो तो बॉल सीधा हॉल में गिरेगी। आपके सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 मिलीमीटर का फर्क है। तो टोनी रॉबिन्स इस बात पर बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम है, इससे जो लोग अपनी लाइफ में गोल्स पे क्विट कर देते हैं वो बच सकते हैं। और हाँ, ये लाइफ के बाकी केसेस में भी ट्रू है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये स्टोरी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हो मैं एक ही आवर में सारा कोर्स कंप्लीट कर ले या फिर एग्जाम टाइम पर बहुत ही स्पीड में सब कुछ पढ़ ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं। दोस्तों, आपने YouTube पर इतनी सारी वीडियोस देख ली है और इतनी सारी नॉलेज ले ली है, तब भी आपको कोई भी ऐसे मेथड का पता नहीं चला जिससे आप एक ही बार में सारा कोर्स कंप्लीट कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है। इन सब मेथड के चक्कर में कई बार हम ऐसी चीज भूल जाते हैं जो हमें पता होती है, तब भी हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं, जिन आदतों से हम एग्जाम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन 3 मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट स्टूडेंट से है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 के साथ, मैनेज योर टाइम 5 मिनट अ डे। ऑथर कहते हैं अगर हम अपने गोल्स, असाइनमेंट और टास्क को अपने दिमाग में ही रखते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसी वजह से उसे समझ नहीं आता कि पहले कौन सा काम करना है। इसीलिए सुबह उठते ही 5 मिनट गोल लिखने से उसके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक ट्रेन को उसके स्टेशन का पता बताने जैसा है। जब तक आपके गोल्स आपके माइंड में होते हैं तब तक वो एक थॉट के सिवा और कुछ नहीं होते, लेकिन जब आप उसे रिटर्न में लिख देते हैं तो आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर हो जाता है और उसे एक डायरेक्शन में फोकस करने का क्लियर सिग्नल मिलता है। टिप नंबर 2 है डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। अब आप अपने दिमाग में एक बात सोच लो कि मुझे किसी भी काम को टालना नहीं है, हर काम को अपने टाइम पर पूरा करना है। अब सवाल आता है कि मैंने बोल तो दिया लेकिन पूरा करेंगे कैसे। तो इसके लिए भी 4 मेथड है, जिसमें कि सबसे पहला है कीप ए वर्क प्रोग्रेस जर्नल। दोस्तों, हमारा ब्रेन किसी भी काम को करना नहीं चाहता, बल्कि उससे हमें काम कराना पड़ता है। जब भी आप किसी भी काम को करने जाते हो तो आपका ब्रेन एक्सक्यूज देता है कि यार अभी तो मेरे पास ये सारी चीजें है ही नहीं, लेकिन कल मेरे पास ये चीजें जरूर होंगी, तब मैं इस काम को जरूर कर लूंगा। और ऐसा सुनते ही आप भी काम को टाल देते हो और प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए ऑथर हमें एक ट्रिक के बारे में बताते हैं कि डेली सोने से पहले आप नेक्स्ट डे के सारे गोल्स और टास्क को एक डायरी में नोट कर लो, जिससे उसे टालने का तो सवाल ही नहीं उठता। और गोल्स को लिखने से आपके ब्रेन को क्लियर सिग्नल मिलेगा कि नेक्स्ट डे में हमें ये सारे काम करने, और इससे आप अपनी प्रोग्रेस भी नोट कर सकते हो। मेथड नंबर 2 है फीड द मशीन। आपने ज्यादातर देखा होगा जब हम अपनी एनर्जी को लो फील करते हैं या फिर भूखे होते हैं तो क्या हम पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं? इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि जब हमारी बॉडी थकी हुई होती है तो हम हर काम को प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। कैल कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह समझना चाहिए, उसे सही टाइम पर सही तरह से फ्यूल देते रहना चाहिए। इसके लिए हम ये 3 काम कर सकते हैं। पहला, नेवर स्किप मील। आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है, चाहे आपका दिन कितना ही क्यों ना बिजी हो। जैसे बिना फ्यूल डाले गाड़ी चलाने से वो खराब होने लगती है, वैसे मील स्किप करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। दूसरा है हाइड्रेट योरसेल्फ। अपने आप को हाइड्रेट रखो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए। आप अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड कर दो और फिर उसमें से 2 माइनस कर दो, उतना लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका वेट है 70 kg, तो उसे 10 से डिवाइड कर दो 7, उसमें से 2 माइनस कर दो तो 5 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। नंबर 3 है डाइट। आपको एनर्जी के लिए डाइट लेनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए। आपको वो फूड खाना है जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रख सके, जैसे पीनट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एक्सेट्रा। मेथड नंबर 3 है मेक एन इवेंट ऑफ वर्स्ट टास्क।
कई बार ऐसा होता है कि कोई काम या कोई सब्जेक्ट हमें इतना बोरिंग लगता है कि हम उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए कैल कहते हैं कि आप खराब टास्क का एक इवेंट बना दो। तो आप उस काम को करने के लिए एक ऐसी जगह जाओ जहां से आप इतनी जल्दी वापस ना आ सको, तो वो काम आप खुद से ही करने लगोगे। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो उसे पढ़ने के लिए आप अपने पास वाली लाइब्रेरी में जा सकते हैं, जो कि आपके घर से बहुत दूर है, जहां से वापस आने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो वहां पहुंचने के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके मन में वापस आने का ख्याल ही नहीं आएगा, जिससे आप लगातार काफी घंटों तक पढ़ सकते हो। टिप नंबर 3 है चूज योर हार्ड डे। कैल कहते हैं कई बार हमारी स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं होता और हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उस काम को जब तक टालते रहे जब तक हमें वो काम जबरदस्ती ना करना पड़े, या फिर हम पहले से वीक में एक ऐसा दिन सिलेक्ट कर लें जिस दिन हम पूरे दिन काम करेंगे। तो जैसे आप अगर वीक में काम करने के लिए संडे सेलेक्ट करते हो तो उस दिन आप अपने फोन को साइलेंट कर दो, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं, जिससे आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकोगे। ये 3 स्ट्रेटजीज इन 3 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देती हैं। कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें। नंबर 1, कब पढ़ें। कैल कहते हैं हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह के टाइम हमारी एनर्जी का लेवल हाई होता है और हम पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन कई रिसर्चेस में ये भी पता चला कि कई स्टूडेंट्स रात में भी पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कब ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। नंबर 2, कहाँ पढ़ें। कैल के मुताबिक पढ़ने के लिए एक खाली और शांत जगह होनी चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप एक ऐसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स ना आते हो, या फिर आप बिल्कुल खाली कमरे में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में हो तो आप अपने दोस्तों से कहकर गेट पर ताला लगवा सकते हो ताकि आप फुल आइसोलेशन में पढ़ सको। नंबर 3, कितनी देर तक पढ़ें। तो इसके जवाब में कैल कहते हैं कि हमें 1 आवर के बाद ब्रेक ले लेना चाहिए। और ऑथर ने जब टॉपर्स से पूछा तो वो भी यही कहते हैं कि हम 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। आप इन 15 मिनट्स में वॉक कर सकते हो और कोई काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स तक। अगर आप इन 15 मिनट्स में फोन चलाने बैठ जाते हो तो वो 15 मिनट बदल के कब 1 आवर हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए आपको पढ़ाई करते समय अपने फोन को तो साइलेंट ही रखना है और अपने से दूर किसी नेक्स्ट रूम में रखना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी स्टडी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। हमने देखा कि सक्सेस और फेलियर्स के बीच में कितनी छोटी हैबिट्स का फर्क होता है, और हमने उन मेथड्स के बारे में जाना जिससे हम किसी भी काम को टालने से बच सकते हैं, जिससे हम अपने टास्क को अपने टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। आप इन सारे मेथड्स को, टिप्स को अपने स्केड्यूल में इंप्लीमेंट करके अपने एग्जाम स्कोर को बढ़ा सकते हो और अपनी स्टडी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।